मेरा नाम श्यामनाथ मिश्र, मैं ग्राम दुल्लापुर खालसा का निवासी हूँ और यहाँ समय सनातन धाम समय माता मंदिर की जो व्यवस्था है, व्यवस्था संचालन का सारा कार्य समय माता ने और क्षेत्र। जैसे कि पिछली बार आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया था दीप उत्सव में सनातन धाम समय माता के मंदिर पे, इस बार कितना लक्ष्य था दीप का? 5100 दीपक का लक्ष्य था जो पूरा किया गया जी। और ये पिछले गत वर्षों से मेरे ख्याल से चौथा साल है इस बार जी। जो ये लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम सनातन धाम समय माता मंदिर ग्राम दुल्लापुर खालसा ग्राम सभा लालपुर चंद्रभान पे जनपद गोंडा में हो रहा है। उन्होंने मुझे सौंप रखा है और मैं प्रबंधक की हैसियत से इस सनातन धाम समय माता मंदिर पे जो कुछ भी यथाशक्ति व्यवस्था हो सकती है अपने प्रयास से, क्षेत्रवासियों के प्रयास से और समय माता की आशीर्वाद से यहाँ पे निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम होता ही रहता है और ये दीपोत्सव का कार्यक्रम पिछले गत वर्षों से लगातार चलता आ रहा है जो इस बार ये चौथा कार्यक्रम हो रहा है तथा इस वर्ष यहाँ पे 5100 दीपों का प्रज्वलन किया गया है जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। क्या नाम है भैया? मेरा नाम नरेंद्र नाथ मिश्रा है जी। मैं श्री श्यामनाथ मिश्रा जी का छोटा भाई हूँ और मैं 1989 से गत यहाँ दुर्गा पूजा शुरू कराया। उसके बाद लगातार मंदिर का प्रोग्रेस होता रहा है। नवरात्रों में और अन्य जन्माष्टमी पे महोत्सव होता है, दुर्गा पूजा होती है, लेकिन विगत 4 वर्षों से लगातार यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया जो पहले फर्स्ट ईयर में 1100 का था, सेकंड ईयर में 2100 का था, थर्ड ईयर में 3100 का प्रोग्राम था। व्यवस्था इस बार 5100 दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया जिसमें हमारे समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी सब लोगों का सहयोग रहा और मिलजुल कर यह कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न किया जा रहा है जो बहुत खुशी हो रही है। ये स्थान देख के हमारे ग्राम सभा के 2 ग्राम सभा प्रधान, एक मनीष ओझा जी और दूसरे ब्रिजपाल प्रधान ने काफ़ी सहयोग किया इस बार और कार्यकर्ताओं को जुटाकर ये कार्य संपन्न कराया। तो हमारे साथ मनीष ओझा जी भी हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीष ओझा जी अपना परिचय देते हुए। मनीष ओझा ग्राम पंचायत माधोपुर चकत्ता से ग्राम प्रधान हूँ और आप लोगों के आशीष से अभी निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि ये प्रधानी में कुछ अच्छा कर पाऊँ। जी, क्या कुछ कहेंगे यहाँ सनातन धाम समय माता मंदिर के बारे में? इनके बारे में कहने की क्षमता हमारी क्या है, हमारे पास शब्द तो है ही नहीं कि माता रानी के बारे में हम लोग कुछ कह सकें, लेकिन मैं यही इतना कहूँगा कि हमारे इस आसपास के जो वातावरण हमारे आसपास का है वहाँ की प्रकाश पुंज है माता रानी। इन्हीं के द्वारा हर घर प्रकाशित होता है, हर व्यक्ति का जो जीवन यापन हो रहा है इन्हीं के आशीर्वाद, इन्हीं के द्वारा हो रहा है। जी, ये आज 5100 दीप उत्सव जलाया गया है, जो दीपक जलाया गया है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे कहना क्या है कि अभी आते ही एंट्री करते ही ये 5100 दीपक एक साथ जल रहे हैं, क्या अद्भुत नज़ारा है। अगर अयोध्या में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर वहाँ इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इतना सुंदर कर रहे हैं, तो हमारे चाचा आदरणीय दादा श्री श्यामनाथ मिश्रा जी भी बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। इसको छोटी अयोध्या बना दिया है इन्होंने, बहुत सुंदर और इतना अद्भुत लग रहा था, अद्भुत ऊर्जा का पुंज लग रहा था। जैसे प्रभु श्री राम जी अयोध्या आए थे तब वहाँ अयोध्या में खुशियाँ थी, ऐसे यहाँ छोटी अयोध्या जैसे आपने बताया, ऐसे आज यहाँ भी खुशियाँ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ये खुशियाँ कि माता रानी के इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ जो भी माता रानी चाहती हैं उतना ही होता है, जिसको चाहेंगी वही यहाँ एंट्री करेगा, जिसको चाहेंगी वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये सब कुछ इन्हीं का है, इनके द्वारा, इनके इशारे, इनके आज्ञा के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो माता रानी चाहती हैं वही यहाँ होता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और जो इनसे जुड़ा है, जो इनके सानिध्य में है, वो इनके इशारे से ही प्रफुल्लित हो रहा है, इनके आशीर्वाद से ही प्रफुल्लित। इस बार इस दीपोत्सव कार्यक्रम में हमारे इस क्षेत्र से 2 प्रधान जी, एक तो मनीष ओझा जी जो कि माधोपुर चकत्ता से प्रधान जी हैं, दूसरे इस ग्राम सभा लालपुर चंद्रभान से ब्रिजपाल जी, इन लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम बड़े ही सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है और समस्त क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। ये माता रानी जी निरंतर यहाँ क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद दे रही हैं और उनके आशीर्वाद स्वरूप से दिन प्रतिदिन, जैसा कि ओझा जी ने बताया, ये समस्त क्षेत्र माता रानी के इच्छा के बगैर यहाँ कुछ हो नहीं सकता है और माता रानी का प्रकाश, माता रानी का आशीर्वाद इस क्षेत्र के घर घर में
समस्त परिवार वालों के लिए, समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, उनके धन जन के सुख शांति समृद्धि के लिए माता रानी की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस क्षेत्र में जन्मे हैं जहाँ माता रानी का आशीर्वाद बराबर मिलता है। मैं माता रानी से इतना ज़्यादा जुड़ा हूँ, इनसे इतना लगाव है, कर कुछ नहीं पाता हूँ इनके लिए, लेकिन लगाव इतना ज़्यादा है कि मैं जब यहाँ आता हूँ मुझे एक बेहतरीन सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है हर बार। और इससे मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इस स्थान पर नहीं आए हों उनको यहाँ आना चाहिए, एक बार यहाँ की दिव्यता का, यहाँ की सकारात्मकता का अनुभव जरूर करें। प्रधान जी, इसी के साथ हम एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे। हमने कुछ दिन पहले आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था हम बहुत कुछ यहाँ करने वाले हैं, उसमें से कुछ प्रयास है आपका? जी, अभी तो दादाजी का ही प्रयास अच्छा दिख रहा है, इन्हीं के नक्शे कदम पे चलने का प्रयास है। बाकी मेरी एक मजबूरी है कि यह जो मतलब इसमें मैं सरकारी अनुक्रम कोई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये ग्राम पंचायत लालपुर चंद्रभान में पड़ती है। जी जी। और मेरी ग्राम पंचायत माधोपुर चकत्ता, इसके बगल वाली ग्राम पंचायत है, तो सरकारी अनुक्रम तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन माता रानी ने चाहा और जब भी जैसे कुछ होगा, जैसे धर्मशाला है उसकी छत पड़नी है, उस पर हम लोग अभी सोच रहे हैं, अगर माता रानी ने चाहा तो महीने 2 महीने के अंदर वो उसको संपन्न कराया जाएगा। जैसा कि अभी ओझा जी ने कहा, ग्राम पंचायत कोई भी हो, कहीं भी हो, ये समस्त क्षेत्र माता रानी का है। और पहले ये माधोपुर चकत्ता में ही ये दोनों ग्राम पंचायत था, जो इसी वर्ष अलग हुआ है। जी जी। लेकिन ग्राम पंचायत अलग हुआ है, हम ना तो दिल से अलग हुए हैं और वरना माता रानी के भक्ति में, माता रानी की कृपा इस समस्त क्षेत्र में है, जिसमें पता नहीं कितने 6-7 प्रधानों का बंटवारा सरकार के नियमों के अनुसार ये पूरा क्षेत्र आजकल 7-8 प्रधानों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, जो समस्त एरिया के क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। और चूंकि मेरे को माता रानी जो मेरे द्वारा मेरे को उत्साहित करके आगे बढ़ा के जो कुछ मुझे को माध्यम बना के कराती है, मैं करता रहता हूँ। बाकी इसमें समस्त क्षेत्रवासियों का सहयोग है और यथाशक्ति जो कुछ भी जितना लोगों से हो सकता है सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और निरंतर यहाँ कुछ न कुछ काम आगे ही बढ़ता जा रहा है। मैं इस चीज़ का एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जैसा कि ओझा जी ने भी बताया, धर्मशाला बन रहा है, आने वाले कुछ महीनों में ही उसकी छत पड़ेगी। उसी तरह से मैं निरंतर प्रयासरत हूँ कि यहाँ पे एक घाट का निर्माण हो और घाट जो निर्माणाधीन होगा वो समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से होगा तथा उसमें आवश्यक हुई तो सरकारी तंत्र भी नियमानुसार जो कुछ सहयोग कर सकेगा, हम आप सबके सहयोग से सरकारी तंत्र भी सहयोग करेगा। लेकिन यहाँ घाट का निर्माण माता रानी चाहती हैं जो होगा। और अभी इस वर्ष नवरात्रों में विसर्जन के लिए मेरे बड़े खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे करीब 11 माता रानी की मूर्तियों का विसर्जन हुआ और समस्त क्षेत्र वासियों का प्रतिनिधित्व हुआ, जिसमें इस क्षेत्र से 11 गांवों से मूर्तियों का विसर्जन आकर के यहाँ पे समय माता घाट पे किया गया है। तो यहाँ पे घाट का निर्माण माता रानी कह रही है कि यहाँ होगा और बड़ी शीघ्र ही होगा।